हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट जी टैक। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सेल में मल्टीपल शीट्स में काम करते हैं तो हमें एक शीट से दूसरे शीट पे जाने में काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि अगर समझो आप 15, 20, 25, 30, 100 शीटों में काम कर रहे हो तो हमें एक शीट से दूसरे शीट पे मूव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें राइट ड्रैग, लेफ्ट ड्रैग कर करके हमें आगे पीछे करते करते हमारा टाइम खराब हो जाता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हम एक क्लिक में ही जिस शीट में हम मूव करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, हाइपरलिंक। एक पर्टिकुलर शीट में हम उसका सारा नाम लिख देंगे, शीट्स का नाम, और पर्टिकुलर नाम के साथ पर्टिकुलर शीट को लिंक कर देंगे, जिसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। तो चलते हैं किस तरह काम करती है हाइपरलिंक, करके देखते हैं हम। तो जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैंने एग्जांपल बताया आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक बटन को, बैक टू इंडेक्स को क्लिक करूंगा तो मैं सीधा इंडेक्स में पहुंच जाता हूँ, पर्टिकुलर शीट पे, जहाँ से हम कोई भी शीट में मूव कर सकते हैं। जैसे कि बारामूला को क्लिक किया तो बारामूला पहुंच गया मैं, ठीक है। तो फिर से मैं बैक बटन को क्लिक करूंगा तो मैं सीधा वहाँ पे बैक बटन पर्टिकुलर लिस्ट, नेम ऑफ सीट लिस्ट में पहुंच जाता हूँ, यानी कि इंडेक्स में। तो ये तो हो गया। तो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इस हाइपरलिंक को तो जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हम मैंने बता दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक शीट लेना, हमने इंडेक्स हमेशा ही सबसे आगे होता है, तो हम शीट 1 को ही हम इंडेक्स शीट बनाएंगे, ठीक है। इंसर्ट करके या कुछ भी करके, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद जितने भी शीट्स के आप नाम नेम्स है, एक बार आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा इंडेक्स लिख के यहाँ पे सारे शीट्स का नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है। एक एक करके जो भी टोटल है या स्टूडेंट डाटा है और स्कूल के अकॉर्डिंगली प्लेस नेम, ठीक है। तो मैं सारे के सारे में नाम लिख देता हूँ, एक इंडेक्स शीट बना लेता हूँ। ये आ गया, सारे के सारे नाम आ गया, ठीक है। तो ये सारे नेम्स को हम पर्टिकुलर शीट के साथ लिंक करेंगे। लिंक करने से क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे पर्टिकुलर नाम को क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर शीट में ही मूव कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे नाम पे क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर जिस शीट में मैं जाना चाहता हूँ, जिस शीट में काम करना चाहता हूँ, इवन कि आप पर्टिकुलर सेल्स में भी मूव कर सकते हो यहीं से, ठीक है। तो ये मैंने सारा नाम लिख दिया। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं शीट में सेल्स भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड कर दिया मैंने इसको, इंडेक्स को थोड़ा कलरफुल कर दिया। इसको थोड़ा साइज बढ़ा देंगे ताकि क्लियर दिख जाए। ये थोड़ा साइज और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले वाले नेम को सिलेक्ट करना है और इंडेक्स इंसर्ट में जाके आपने लिंक में क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल रहा है, इंसर्ट लिंक। इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपने लेफ्ट साइड वाले के सेकंड नंबर पे ये पेज इन दिस डॉक्यूमेंट्स, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नाम, पर्टिकुलर शीट्स का नाम खुल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस शीट्स को आपने खोलना है, ठीक है, लिंक करना, सॉरी, जिस नेम से आपको शीट लिंक करना है उसको सेलेक्ट करना है, कर दिया, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी इसी तरह हमने इंसर्ट में जाना है, लिंक में जाना है, इंसर्ट लिंक करके फिर वही ऑप्शन खुल जाएगा। वो ऑलरेडी क्लिक है तो अब क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने मल्टीपल शीट्स नेम में से पर्टिकुलर शीट्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसको भी हम इसी तरह कर देंगे। ये प्लेस का नाम है पुजवानी, ठीक है, हमारा स्कूल का नाम है, सॉरी प्लेस, हमारे स्कूल का प्लेस नेम है। उस तरह फिर हम पर्टिकुलर ये शीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। इस तरह हम सारा एक एक करके सारे को लिंक कर देंगे, ठीक है, जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। ये सारे के सारे मैं एक एक करके सारे को लिंक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं थोड़ा फास्ट मोड में लगा देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह करना है। इस तरह आप जितने भी शीट्स है सारे का आप इस तरह इंडेक्स बना के अपने टाइम बचा सकते हैं पर्टिकुलर शीट में पहुंचने के लिए। तो अब मैंने सारे के सारे बना दिया। अब मैं किसी भी एक को क्लिक करूंगा तो मैं पर्टिकुलर शीट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये देखो, बीसी रोड पे क्लिक किया तो मैंने बीसी रोड
पहुँच गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं बैक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। बैक बटन क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमने इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल को लिया मैंने, ठीक है, शेप्स, ठीक है। इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। शेप्स आउटलाइन कलर हो गया, या आप कोई भी यहाँ पे शेप्स हो गया, और यहाँ से आप टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह, टेक्स्ट आउटलाइन वगैरह कुछ भी आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर हो गया, ये आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहे, अपने बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ये अपना ब्राउन रख लिया है। उसके बाद हमने अगर कलर वगैरह चेंज करना, आउटलाइन कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही रहूँगा। उसके बाद हमें ये शेप्स में इफेक्ट में करना है, उसका बेबल में आया मैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने ये वाला क्लिक कर सॉरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपका 3D लुक में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैक टू इंडेक्स लिख देना, या आप बैक लिख देना, आप कुछ भी बैक बटन या बैक टू इंडेक्स कुछ भी लिखना। मैंने यहाँ पे बैक टू इंडेक्स लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ या बोल्ड कर देता हूँ, और कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसको फिर मैं इसको साइज थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा बैक बटन, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसी को क्लिक करना है और इंसर्ट में चले जाना है, फिर से लिंक में क्लिक करना है, इसको भी हमने हाइपर लिंक करना है। उसके बाद इंसर्ट लिंक करने के बाद हमने कहाँ पे जाना है, इंडेक्स में जाना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हमें इंडेक्स में जाना है ना, तो इंडेक्स को मैंने वहाँ से पर्टिकुलर शीट सेलेक्ट कर दिया, जिससे यहाँ में मेरा ये देखो अब दिख रहा आपको काम कर रहा है, ठीक है। बैक बटन किया तो इंडेक्स में जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। हर शीट में आप ये बैक बटन क्रिएट कर दो और इस तरह आप डायरेक्ट अब इंडेक्स तक जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लुक अच्छा लगे। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने हर किसी शीट में इस तरह आप बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स से डायरेक्ट किसी भी शीट में सिलेक्ट करूँगा तो मैं जा सकता हूँ। जैसे बारामूला को सिलेक्ट किया तो बारामूला शीट में पहुँच गया हूँ मैं, ठीक है। मैं बार-बार इसी बटन में इसलिए आ रहा हूँ कि ताकि मैं ऐसे डायरेक्ट इंडेक्स में जा सकूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी शीट आप सिलेक्ट करो तो इंडेक्स में से आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे मैं इसको करूँगा, ये कुंजवानी को किया तो कुंजवानी में पहुँच गया मैं, ठीक है। फिर से इंडेक्स में जाऊँगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा लुक अच्छा बनाता हूँ। इस तरह आप भी अपना टाइम बचा सकते हैं हाइपरलिंक अप्लाई करके, ठीक है। हाइपरलिंक अप्लाई करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। टेक केयर, बाय बाय।